नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरे चरण में शनि का वक्री होना कुंभ राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शनि 4.5 महीनों के लिए वक्री हो रहे हैं। जब भी शनि की 7.5 चलती है और शनि वक्री होते हैं तो विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। शनि 29 जून 2024 को वक्री होने वाले हैं और ये वक्री रहेंगे 15 नवंबर 2024 तक। ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए क्या सावधानी रखना होगा, क्या लाभ होगा, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 29 जून 2024 को शनि वक्री हो जाएंगे। अब जब शनि वक्री होते हैं तो विशेष प्रकार के प्रभाव देते हैं। जैसे अभी शनि नॉर्मल थे, 7.5 चल रही थी, शनि लगन भाव में कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और यहां पर जो है सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। 7.5 में यदि देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ज्यादा बुरे परिणाम तो नहीं देते, हालांकि कुछ परेशानियां तो उत्पन्न करते ही है, क्योंकि 7.5 का मतलब ही यही है कि शनि जो है कर्मों के फलों को देने का काम करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं या आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो शनि का शुभ प्रभाव भी आपको 7.5 में देखने को मिलता है। और यदि आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वो ज्यादा खराब है, कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा खराब है, तो फिर बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अब शनि जब वक्री होते हैं तो पिछले भाव के फल देते हैं, पिछले किए हुए कर्मों का भी फल देने का काम करते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। शनि एक मंद ग्रह है, बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब ये वक्री हो जाते हैं तो स्पीड गति से जो है ये काम करते हैं। कहीं ना कहीं जो पिछले रुके हुए आपके काम है वो आप शनि करवाने का काम करेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो लाभ भी देने का काम करते हैं और नुकसान भी करने का काम करते हैं। तो किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखना है और किन क्षेत्रों में आपको लाभ होने वाला है। शनि लगन भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी तक शनि की जो स्थिति थी वो जो है कुछ क्षेत्रों पर ज्यादा बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे थे। शनि का एक रूल है कि जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं और शनि जहां पर देखते हैं उस भाव के फलों में कमी करते हैं, नुकसान करते हैं। शनि जो है लगन भाव के मालिक है, कुंभ राशि के मालिक है और मकर राशि के मालिक है और कुंभ राशि में लगन भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो 12वें भाव के और लगन भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। जैसे कि लगन से हम देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, स्वभाव के बारे में, और 12वें भाव से हम देखते हैं व्यय के बारे में, हानि के बारे में, नुकसान के बारे में, खर्चों के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में, विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों के बारे में। तो इन दोनों भाव के फलों में वृद्धि करने का काम शनि करते। और शनि की जो दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। तो शनि की अभी तक जो दृष्टि का प्रभाव था, तीसरे भाव में शनि की दृष्टि का तीसरी दृष्टि का प्रभाव था। और यहां से हम देखते हैं छोटे भाई बहनों के बारे में। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कहीं ना कहीं खराब देखने को मिले, छोटी यात्राओं से भी कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला, कम्युनिकेशन स्किल वालों के लिए भी कोई विशेष जो है अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिला, और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कोई विशेष जो है सफलताएं देखने को नहीं मिली। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन को लेकर के भी कहीं ना कहीं तनाव युक्त जीवन रहा, पति पत्नी में टकराव रहा, पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं अलगाव जैसी स्थिति बनी और व्यापार में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। व्यापार को लेकर के काफी चिंताएं हैं कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि व्यापार मंदा है, दैनिक आय में कमी देखने को मिल रही है। वही शनि की दसम दृष्टि दसम भाव में पड़ रही है और दसम भाव होता है कर्म का, आपके नौकरी का, व्यापार का, स्वयं के कामों का। जो आप काम कर रहे हैं
उसमें आपको कितना रिजल्ट मिलेगा वो दसम भाव से हम देखते हैं। तो दसम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण मेहनत तो खूब करना पड़ रहा है, लेकिन सही समय पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। मतलब मेहनत आप ज्यादा कर रहे हैं, सफलताएं बहुत कम मिल पा रही है। कई लोगों को तो खूब मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। कई लोगों की नौकरी में दिक्कत है, कई लोगों को नौकरी अभी भी नहीं लग रही है, कई लोगों को व्यापार में दिक्कत है, कई लोग स्वयं का जो काम कर रहे हैं उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है सफलता नहीं मिल रही है। तो शनि की जहां पर दृष्टि होती है वहां पर शनि फलों में कमी कर देते हैं, नुकसान करने का काम करते हैं। तो ये स्थितियां यहां पर अभी तक बनी थी, लेकिन अब 29 जून 2024 को जैसे ही शनि वक्री हो जाएंगे तो एक्टिव हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे और विशेष प्रकार के प्रभाव देने का काम करेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो दृष्टि का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही थी, भाई बहनों के भाव में पड़ रही थी, अब यहां से जो है कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे यात्राओं से भी लाभ होगा, भाई बहनों के साथ संबंध भी बढ़िया होंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ होगा, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, बल पराक्रम में वृद्धि होगी। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है। 29 जून 2024 के बाद वैवाहिक जीवन में जो स्थिति खराब थी वो सुधरने का योग यहां पर बनेगा। पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, व्यापार की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, दैनिक आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। और दसम दृष्टि जो कैरियर के भाव में शनि की पड़ रही है तो 29 जून से राहत भरी खबर है। कई लोगों की जो नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगने के योग बनेंगे, व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता भी देखने को मिलेगी। मतलब आपका जो कार्य का क्षेत्र है वो मजबूत होते हुए यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन ये स्थिति आपकी रहेगी 15 नवंबर 2024 तक, क्योंकि 15 नवंबर 2024 तक ही शनि वक्री रहने वाले हैं। तो इसके अंदर आपके बड़े बड़े काम होने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजों पर आपको सावधानी रखना है। जैसे चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल में आपका एक बड़ा अमाउंट जो है खर्च हो सकता है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोई बड़ा यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है, अन्यथा यहां पर भी उतनी बढ़िया स्थिति नहीं है, क्योंकि व्यय भाव के भी फल शनि देने का काम करेंगे। तो खर्चा हो सकता है, व्यय हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो फूक फूक करके आपको कदम रखना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है और आपकी कर्म बढ़िया है तो शनि यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जब भी वक्री होते हैं कई लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, काम काज को इतना बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है उन लोगों को ये समय जो है सबसे ज्यादा परेशानी का होता है। जैसे आप पिछले साल की बात करिए, पिछले साल भी शनि जो है जून के महीने से वक्री हुए थे नवंबर के महीने तक। तो यदि आपको पिछले वर्ष में 2023 में अच्छे परिणाम यदि आपको देखने को मिले हैं तो इस साल भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आप तैयारी करके रखिए। और यदि 2023 में 2022 में जून के महीने से नवंबर तक यदि आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले हैं तो ये समझ जाइए कि आपको सावधानी रखना है और कोई भी नया काम आपको नहीं करना है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके लिए शनि कैसे हैं, किस प्रकार के फल देने वाले। 2023 में यदि जून के महीने से नवंबर तक आपका समय बढ़िया था तो ये समझ जाइए कि आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शनि जो है कुंभ राशि में है, शश नामक राजयोग बना रहे हैं। राजयोग के फल आपको मिलेंगे और राजयोग के फल शीघ्र मिलने का जो है यहां पर योग बनेगा। जैसे तरक्की मिल जाना, नौकरी में प्रमोशन मिल जाना, व्यापार में ग्रोथ मिल जाना, अचानक फेमस हो जाना, अचानक किस्मत पलट जाना, अचानक बड़ा लाभ हो जाना, ये स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। काम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इतना काम बढ़ जाना कि आप संभाल ना पाना, ये भी स्थिति जो है बन जाती है। कई लोगों के जीवन में ये देखने को मिलेगी कुंभ राशि पर। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कर्मों पर भी जो है शनि का प्रभाव होता है। पिछले जन्म के कर्म यदि आपके अच्छे हैं और अभी जो आप कर्म कर रहे हैं वो यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो शनि कितना भी खराब हो आपको अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे।
और यदि आपके कर्म अच्छे हैं, पिछले जन्म के भी कर्म अच्छे हैं और प्रारब्ध के कर्म अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है कि शनि जो है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम ही करेंगे। जैसे नौकरी और व्यापार की स्थिति को बढ़िया करेंगे, पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन को भी बढ़िया करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध को भी मधुर करने का काम करेंगे। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में सफलता मिलेगी, कोई पद आपको मिल सकता है, प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ जो है शनि विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया है, या आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। अभी तक शनि बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहे थे, लेकिन 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनि आपको विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देंगे। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। जैसे गुरु आपके केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, और गुरु जो है चौथे भाव में जब गोचर करते हैं तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान के योग बनते हैं, तो आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। रिसर्च वाले क्षेत्रों से आपका लगाव बढ़ सकता है। वही कैरियर के भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण कैरियर में प्रमोशन मिल जाना, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, आपके कार्य क्षेत्र पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु की स्थिति अभी तक बढ़िया नहीं थी। 2 जून के बाद गुरु जैसे ही उदय हो जाएंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। राहु के बारे में बात करें तो राहु की स्थिति भी जो है 6 जून से बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि राहु गुरु के घर में विराजमान है और गुरु की स्थिति जो है 2 जून के बाद अच्छी हो जाएगी। तो राहु गुरु के फल देने का काम करेंगे, तो अचानक धन लाभ हो सकता है, अचानक धन में बढ़ोतरी हो सकती है, धन के स्रोत पैदा हो सकते हैं, और कोई लॉटरी लग सकती है, अचानक रिकवरी आ सकती है। किसी को पैसा दिया था वो रिकवर नहीं हो रहा था, वो रिकवर हो सकता है। अष्टम भाव में केतु का जो गोचर है ससुराल पक्ष के संबंधों को मजबूत करना, ससुराल पक्ष से कुछ गिफ्ट मिल जाना, कुछ लाभ हो जाना, गूढ़ ज्ञान में आपकी जो है जिज्ञासा बढ़ जाना, या आप ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, आध्यात्म का क्षेत्र है, समाज सेवा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपका लगाव बढ़ जाना, ये स्थितियां देखने को मिलने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 में जो शनि का वक्री प्रभाव है, ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार है और जबरदस्त लाभ देखने को कई लोगों को मिलने वाला है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, या शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो थोड़ा सा सावधानी भी आपको रखना है इस समय पर, क्योंकि शनि वक्री होते हैं तो नुकसान करने का भी काम उतना ही करते हैं जितना लाभ देते हैं। तो शनि की स्थिति यदि बढ़िया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, और शनि यदि खराब है तो सावधानी रखना है, कुछ उपाय भी करना है। उपाय क्या करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शाम के समय घी का दीपक जला करके करना है, और यदि आप ये करते हैं तो वक्री जो प्रभाव है, जो दोष है, वो समाप्त हो जाएंगे और विशेष प्रकार के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।